हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। इस पर हम एनसीईआरटी क्वेश्चन इस वीडियो में हम नहीं बता रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन है, इफ़ m टाइम्स द nth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म सो दैट m प्लस n टर्म ऑफ द एपी इज 0। मतलब हमको इसको प्रूफ करने हैं। क्या क्या प्रूफ करने, तो सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ उसके हिसाब से देख लेते हैं। गिवन दिया हुआ है, इसमें दो एपी है, एक है m टर्म के इक्वल्स में और एक दिया हुआ है nth टर्म, मतलब m और nth के हिसाब से। गिवन एपी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया mth टर्म, मतलब हम इसको ऐसे कह सकते हैं जो mth टर्म am टर्म एपी है। एक am के टर्म में एपी दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है अगर बात करें तो nth टर्म के एपी में दिया हुआ है। अब लगे m टाइम्स द mth टर्म, तो ये जो mth टर्म है ये m टाइम्स है। अगर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अगर बात करें तो जो ये mth टर्म है वो m टाइम्स है, मतलब ये कह रहा है m टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे am इस तरीके से। और m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू है n टर्म्स, मतलब ये n टर्म है इसके इक्वल्स में। तो चलिए हम इसके इक्वल्स में लिख देते हैं। और इसके इक्वल्स में क्या है, इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म। ये तो nth टर्म हुआ और ये किसके टाइम्स में है, तो n टाइम्स में, तो ये n टाइम्स में है। अब हमको क्या करना है, इसको प्रूफ करके अगर बात करें, जो शो करने के लिए बोला गया है, जो प्रूफ करने हैं वो प्रूफ क्या करना है या शो क्या करना है, जो आप बताओ जो m प्लस n टर्म जो होगा वो कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे m का अगर बात करें, ध्यान से देखिएगा, तो हम m ब्रैकेट में लेते हैं। अच्छा, am आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें जैसे an इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 और d। अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n यूज करते हैं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें m होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, अगर उसी तरीके से अगर यहाँ पे m होगा mth टर्म के लिए तो आप a प्लस उसके बाद m माइनस 1 और d यूज करेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अगर हम यूज करें m, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ गया nth टर्म, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस m माइनस 1 और d ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, फिर ये nth टाइम्स है nth टर्म का, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। फिर लिखेंगे a प्लस यहाँ पे m, यहाँ पे n है तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1 और d। बात समझ में आ गया। हम आपको सिंपल तरीके से बताते हैं, बस मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर अरेंज करके निकाल देते हैं। वैसे इसका कॉमन भी हम यहाँ पर डायरेक्ट ले के चल सकते हैं, लेकिन आप लोग कन्फ्यूज कर जाएंगे, इसके लिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं m। तो पहले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे a प्लस d को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा md माइनस d, इस तरीके से हुआ इक्वल्स टू सेम वही n a प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा nd माइनस d। चलिए अब ये m से पूरे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा ma प्लस यहाँ पर हो जाएगा m स्क्वायर d माइनस md इक्वल्स, ध्यान से देखिएगा, बस कैलकुलेशंस कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, आराम से आ जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको लिख सकते हैं an प्लस n स्क्वायर d, फिर माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पर आ जाएगा dn। ब्रैकेट ओपन हो गया, बहुत सिंपल, बस कैलकुलेशंस करने हैं। अब यहाँ पे अरेंज करने, अरेंज क्या करना है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे ma, ये ma और ये an हम इस तरफ लेकर आते हैं तो an, उसका प्लस ये md स्क्वायर है तो m स्क्वायर और d, उसके बाद यहाँ पे ये प्लस में इस तरफ अगर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा n स्क्वायर d। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस md है, तो ये माइनस md ऐसे ही रहेगा, ये माइनस में इस तरफ अगर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस dn। अब इक्वल्स में क्या बचेगा 0। हम क्या किए हैं, सिर्फ यहाँ पे अरेंज किए हैं। अरेंज करने का मतलब यहाँ पे ये है हम मल्टीप्लाई कर लिए और इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसमें से अगर हम दोनों में a नज़र आ रहा है, इसमें अगर a अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा m माइनस n प्लस यहाँ भी देखिए m स्क्वायर डी स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर d अगर कॉमन ले तो क्या बचेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है,
माइनस यहाँ भी अगर डी कॉमन लें तो क्या बचेगा m और माइनस n। ये बात आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक बार और यहाँ पे बस कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे m माइनस एन प्लस डी यहाँ पर रख दिए। अच्छा, अब ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आपको पता ही है जी, इसका जो फॉर्मूला होता है जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, एक बार प्लस करने होते हैं और एक बार माइनस करने होते हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं एम प्लस एन, ठीक है, उसका लिख सकते हैं यहाँ पे एम माइनस एन, ठीक है, माइनस यहाँ पे डी और फिर यहाँ पे एम माइनस एन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं m माइनस एन, फिर ब्रैकेट लिखते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं a प्लस, उसके बाद यहाँ पे d m प्लस n प्लस n और फिर माइनस यहाँ पे अगर हम बात करें तो d। थोड़ा सा देखिए, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, a से अगर m माइनस एन से मल्टीप्लाई करेंगे ये निकल के आ जाएगा, फिर d और m प्लस एन, तो d और m प्लस एन, तो यहाँ पे एक ये, तो यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा, फिर ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, फिर माइनस डी, माइनस डी को अगर m माइनस एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। वेरी गुड, अब ये बन चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये m प्लस एन है, तो इसको अगर ब्रैकेट अगर हम ओपन करें इस तरफ वाला, देखिएगा ये जो ब्रैकेट है, मान लीजिए ऐसे करके हम लिखें, ये वाला ब्रैकेट की बात करें, a प्लस यहाँ पर d फिर m प्लस n माइनस d और ये से, अच्छा इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये अगर m माइनस एन है ये तो मल्टीप्लाई के फॉर्म है, तो उधर जाके अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा 0। इस ब्रैकेट को अगर ओपन करें तो देखिए क्या होगा, a प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो dm हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा एन डी हो जाएगा, माइनस डी इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करेंगे तो 0। अब बस आपको अरेंज करने हैं, ऑलमोस्ट बन चुका है। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस यहाँ पे m प्लस n, ये पूरा इस तरीके से होगा, माइनस 1 और उसके बाद d। देखिए आप कैसे, सर ऐसे आप कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए हम समझाते हैं। d को m से मल्टीप्लाई करेंगे dm हो जाएगा, d को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो nd हो जाएगा, माइनस 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस d हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे गौर से देखिए, जैसे ये पूरा का अगर बात करें, इसको पूरा मान लेते हैं ये n और इसको माइनस 1, फिर यहाँ पे d और ये a, तो आपको पता चला ये किसके फॉर्मूला पे ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब ये nth टर्म वाले फॉर्मूला इस तरीके से कर रहा है, मतलब ये इस तरीके से हुआ। लेकिन हम पूरे फॉर्मूला को हम ऐसे करके अगर बात के हैं, इस पूरे फॉर्मूला प्रोसेस को ये आज लिखे हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a और m प्लस n इक्वल्स टू 0, क्योंकि देखिए m प्लस n, तो पूरे को आप क्या मान सकते हैं n, तो ये पूरे हो जाएगा n। बाकी आपको समझ में आ गया, यही हमको प्रूफ करना था। जो यहाँ पे m प्लस n टर्म का कितना होना चाहिए 0, देखिए इसके इक्वल टू में 0 है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह के सॉल्व होगा, बस आपको कैलकुलेशंस करने हैं और इसको अरेंज कर देने हैं, ठीक है।